नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित विश्व वानिकी दिवस संगोष्ठी में शामिल होकर प्रदेशवासियों को वन संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। इस दौरान सीएम ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ देश का ऑक्सीजन जोन बनकर पूरे भारत को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। साथ ही बताया कि प्रदेश का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है, जो न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का भी अभिन्न हिस्सा है। साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं और आज हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ की 44% भूमि वनों से आच्छादित है और हम लोगों को ऑक्सीजन वनों से ही मिलता है और एक हमारा ये प्रदेश ऑक्सीजोन है, ये कह सकते हैं पूरे देश को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और यहाँ पर 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनका बहुत ज्यादा संपर्क वनों से है। आज वनों के अंदर उनको वनाधिकार पट्टा भी दिए हैं जिससे वो खेती कर पा रहे हैं और सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिनका वैल्यू एडिशन कर भी रहे हैं और आगे और भी करना है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कैबिनेट ने 67 नई अंग्रेजी शराब भट्टी खोलने का निर्णय लिया है, जिसका जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध दर्ज किया। आपको बता दें, कांग्रेस का कहना है जो बीजेपी सरकार शराब भट्टी का विरोध करती थी, आज वो 67 नई शराब भट्टी खोलकर समाज में क्या दिखाना चाहती है। यदि इस निर्णय को बीजेपी सरकार वापस नहीं ली तो कांग्रेस कमेटी जो है इसका घोर विरोध करेगी। तो आपको बता दें, 67 नई अंग्रेजी शराब भट्टी खोलने का निर्णय बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया है, जिसका कांग्रेस पार्टी जो है वो जमकर विरोध कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार जो पहले शराब का विरोध करती थी, आज वो नई 67 जो नई शराब भट्टी है क्यों खोल रही है। तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो है वो विरोध दर्ज कर रही है। देखिए, बलौदाबाजार जिला आबकारी से एक पत्र जारी हुआ है संबंधित सभी ब्लॉकों के सचिवों को, जिसमें 21 ग्राम पंचायत का नाम को उल्लेख किया गया है, जहां पर 21 शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजने की जानकारी मिली है। मेरे पास इसकी कापी भी है। और एक तरफ भाजपा सरकार बोलती कि शराब बंदी की बात करती थी, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी, दूसरी तरफ स्वयं जो है हमारे बलौदाबाजार जिले में ही 21 शराब दुकान खोलने का उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और सरकार से भी ये मांग करती है कि अगर ये शराब दुकान खोला जाएगा तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी, गांव-गांव में हर ब्लॉक में आंदोलन करेगी और शराब दुकान नए दुकान खोलने का विरोध करेगी। इस निर्णय को लेकर जो है वो विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो 67 नई अंग्रेजी शराब भट्टी खोलने का निर्णय बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है, लगातार इसका विरोध कर रही है और सरकार से ये मांग कर रही है कि ये निर्णय जो है वो वापस लिया जाए। तो आपको बता दें, बलौदाबाजार में कांग्रेस पार्टी ने 67 नई अंग्रेजी शराब भट्टी खोलने के बीजेपी द्वारा लिए गए निर्णय का घोर विरोध करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार इस निर्णय को वापस ले। तो लगातार बीजेपी के इस निर्णय को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है। उनका कहना है कि बीजेपी इस निर्णय को जल्द से जल्द वापस ले ले। बीजेपी पहले भी शराब का विरोध करती थी, लेकिन इस नियम को लागू करके वो क्या साबित करना चाहती है, इस तरह के आरोप जो है विपक्षी पार्टियों द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, 67 नई अंग्रेजी शराब भट्टी खोलने का निर्णय बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया है, जिसका कांग्रेस पार्टी जो है वो जमकर विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी इस निर्णय को जल्द से जल्द वापस ले ले। तो लगातार
कांग्रेस पार्टी द्वारा इस नियम का विरोध जो है वो किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार इस नियम को या इस निर्णय को जल्द से जल्द वापस ले ले। आपको बता दें 67 नई अंग्रेजी शराब भट्टी खोलने का निर्णय जो है वो बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया है, जिसका कांग्रेस पार्टी जो है वो विरोध कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी इस निर्णय को जो है वो वापस ले ले। तो सरकार अगर वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस कमेटी इसका घोर विरोध करेगी। इस तरह की चेतावनी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है। उनका कहना है कि 67 नई शराब भट्टी खोलकर समाज में क्या दिखाना चाहती है बीजेपी। इस तरह के कई प्रतिक्रिया जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो है शराब भट्टी खोलने के निर्णय को लेकर विरोध करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इस निर्णय को वापस ले, इस तरह की बयानबाजी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार जो है अपने इस निर्णय को जल्द से जल्द वापस ले ले। तो आपको बता दें 67 नई शराब भट्टी खोलने के इस निर्णय का ही कांग्रेस पार्टी जो है वो जमकर विरोध कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी जो शराब भट्टी का विरोध करती थी, आज वो 67 नई शराब भट्टी खोलकर समाज में क्या दिखाना चाहती है। यदि इस निर्णय को बीजेपी सरकार वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस जो है इसका घोर विरोध करेगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है और उनकी मांग क्या है? आपको बता दूं कि जब भी भाजपा इस समय में शराब बंद करने का बहुत आंदोलन कराई, जब कांग्रेस की समय जब सरकार थी और जब कांग्रेस बीजेपी की तरफ सरकार जब छत्तीसगढ़ में आ गई है और उसके बाद जब शराबबंदी बंद करने के जो मुहिम चलाए थे महिलाओं मोर्चा के द्वारा, लेकिन उसके बाद यही सरकार जब बदल गई, बीजेपी की जब सरकार आई तो अब सरकार नई नई शराब भट्टियां और खोली। जैसे आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में 21 नई शराब भट्टियां खोली जाएंगी, जहाँ पर एक से एक ब्रांड की शराब मिलेगी। उसी बात को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला कांग्रेस प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में बताया गया कि भाजपा सरकार अपने इस निर्णय को वापस नहीं लेगी तो निश्चित है कि कांग्रेस सड़क की राजनीति करेगी और उस पर घोर आंदोलन विरोध करेगी। गाँव में इसका आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि शराब की खुलने में कांग्रेस का कहना है कि शराब भट्टी खुलने से गाँव में का माहौल खराब होगा और एक गलत मैसेज जाएगा। तो बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है? आपको बता दें कि कैबिनेट का जब निर्णय हुआ है तो बीजेपी की ओर से जैसे भी प्रतिक्रिया नहीं है इसका, लेकिन दौरे पर जब घंटा जब आए थे तो बताया था कि छत्तीसगढ़ में जिले में जो नकली शराब और गाँव में जो महुआ की जो शराब बनती है उसको देखते हुए हम लोगों की मौत बीते दिनों मौत हो गई थी वहाँ बिलासपुर में 8 लोग की। तो उसी बात को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि इसी शराब न दी जाए ताकि लोगों को नुकसान हो। जी प्रदीप, अगर बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि जो बीजेपी सरकार थी वो शुरू से ही शराब भट्टी को लेकर विरोध करती थी, लेकिन अचानक से ये 67 नई अंग्रेजी शराब जो है खोलने का निर्णय आखिर क्यों लिया गया? देखो बता दें कि जैसे कैबिनेट का जो निर्णय ये हुआ था कि जो समिति के निर्णय आया कि गाँव में जो अवैध रूप से जो नकली और जहरीली शराब बेची जा रही थी, जिसके कारण दोस्त मारे जा रहे थे, जिसकी अकाल मौत हुई। इसी बात को देख के जो समिति का जो निर्णय हुआ है कि शराब अच्छी ब्रांड की शराब गाँव में उपलब्ध किया जाए ताकि जो अवैध शराब की जो तस्करी जो आसपास की जो प्रदेश जो राज्यों से होती थी उससे बंद किया जाएगा और जो राजस्व बढ़ेगा और राजस्व बढ़ने से जो भी जो योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की उसके लिए काम आएगा। कि ये निर्णय ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उनके द्वारा भी ये निर्णय में ये बात को कही गई थी। इसी बात को लेकर जो सरकार अब निर्णय ले रही है कि गाँव में जो अच्छी ब्रांड की शराब दी जाए। तो प्रदीप, क्या लगता है कांग्रेस के विरोध के बाद क्या सरकार इस निर्णय को वापस ले सकती है? नहीं, आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा राजस्व का नुकसान महतारी मंडल में राज्य सरकार को हो रहा है, जहां पर 8 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दे रहा है, जिसका वह राजस्व का नुकसान की भरपाई राजस्व आबकारी विभाग द्वारा ही की जाती है। और इसी बात को निर्णय लिया गया कि शराब की जो अवैध शराब न बने और जो तस्करी शराब की रुके और इसी प्रकार जो शराब की जो राजस्व प्राप्त होगा तो महतारी मंडला में जो खर्चा हो रहा है सरकार का वो पूर्ति की जा सकती है। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि राजस्व विभाग को कई तरह की खामियों का सामना करना पड़ा, उनके पास वित्त की कमी है और इसको देखते ही सरकार ने ये निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो 67 नई अंग्रेजी शराब भट्टी खोलने का जो कांग्रेस है वो लगातार विरोध कर रही है, जबकि सत्ता पार्टी का ये कहना है कि वित्त में किसी तरह की समस्या हो रही या वित्त की कमी होने की वजह से ये निर्णय जो है वो लिया गया है।
तो छत्तीसगढ़ में 67 नई शराब भट्टी खोलने का निर्णय बीजेपी सरकार द्वारा किया गया है, जिसका कांग्रेस जो है वो लगातार विरोध कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मुठभेड़ का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, मुठभेड़ में 14 महिला माओवादियों सहित कुल 26 वर्दीधारी माओवादी जो है वो मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में डीआरजी बीजापुर के एक आरक्षक भी शहीद हो गए। आपको बता दें, घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और माओवादी सामग्री जो है वो बरामद की गई है। वहीं नक्सलियों के शव को लेकर जवान जिला मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि मारे गए 18 माओवादियों की शिनाख्त जो है वो हो चुकी है। शेष मारे गए माओवादियों की पहचान लगातार की जा रही है। इन सभी पर 93 लाख रुपए का इनाम जो है वो घोषित किया गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रदेश में सुरक्षा बलों के सफल नक्सल ऑपरेशन का असर जो है वो दिख रहा है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गंगालूर में 26 और कांकेर और नारायणपुर एरिया में 4 नक्सली जो है वो मारे गए हैं। इस तरह से कुल 30 नक्सली जो है वो मारे गए हैं। आपको बता दें, सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नई सरेंडर नीति का अनुमोदन मंत्रिमंडल से हो चुका है। सामूहिक तौर पर सरेंडर करते हैं तो उनके लिए इनाम की राशि भी डबल की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शहीद परिवार की समस्याओं पर आईजी रेंज पर भी सुनवाई की जाएगी। शहीदों की मूर्ति लगाने के लिए वीर बलिदानी योजना जो है वो शुरू की जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ राशि जो है वो स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, पंचायत विभाग एलवद पंचायत अभियान के तहत ग्राम पंचायत में लोगों से सरेंडर भी कराए जाएंगे। इसके साथ ही गांव नक्सल मुक्त घोषित करने के विकास के लिए भी तुरंत 1 करोड़ रुपए जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अपनी संस्कृति से बड़ा प्रेम है, तो उनकी संस्कृति में उनका पहरावा क्या है, गहने क्या है, वाद्यंत्र क्या है, गीत क्या है, उनके संगीत कैसे हैं, उनके नाट्य कैसे हैं, उनके भोजन कैसे हैं, पेय पदार्थ कैसे हैं, इन सारे विषयों को लेकर के कैसे इसको उभार करके सबके बीच में लाया जा सकता है। इसके लिए बस्तर पंडुम, पंडुम मतलब कार्निवाल, बस्तर कार्निवाल आप कह सकते हैं, बस्तर पंडुम का आयोजन वहां किया जा रहा है, अभी चल ही रहा है। और अप्रैल महीने में 1, 2 और 3 तारीख को बड़ा आयोजन वहां पर है। बड़े डोम लगा करके बस्तर के इन सारे विषयों को पूरी देश दुनिया के सामने ला करके रखा जाएगा। बस्तर की अद्भुत संस्कृति है, अद्भुत संस्कृति है, उसको सबके बीच में रखा जाएगा, जिसमें बस्तर के जितने मांझी हैं, 85 लगभग मांझी हैं बस्तर में, उन सब मांझियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। बस्तर के अन्य गणमान्य लोग भी आएंगे, बस्तर में कितने पद्मश्री प्राप्त लोग हैं वह भी उसमें आएंगे। ऐसे सारे लोगों को बुला करके बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। इन सारे अभियानों के साथ मैं सोचता हूं कि जब संस्कृति के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, युवा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक होटल में युवक की शव मिलने पर हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, इससे होटल कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी है। बता दें कि युवक कई दिनों से लापता चल रहा था, जिसके बाद उसके परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद होटल में युवक का जो है वो शव मिला। बीते 3 दिनों से वो युवक जो है वो लापता था। आत्महत्या की आशंका जो है वो जताई जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सिग्मा ब्लॉक पंचायत सचिव अपने शासकीय कारण
की मांग को लेकर 17 मार्च से कार्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इससे ग्रामीण स्तर के पंचायतों का काम जो है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। बता दें कि ग्रामीण लोग पंचायत भवन से काम कराए बिना घर लौट रहे हैं। तो वहीं सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि वो पिछले 28 सालों से कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव के मोदी की गारंटी वाली घोषणा पत्र में पंचायत सचिवों को 100 दिन के भीतर शासकीयकरण करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर अमल नहीं किया है। इसके चलते शासकीयकरण की मांग पर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जो जब मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम हड़ताल पर ही रहेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें 10 साल पुराने मामले में 40,000 लीटर अवैध शराब जो है वो जब्त की गई है। वहीं इस अवैध शराब को कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया, जिससे जिले के विभिन्न थानों से 10 या 12 साल पुराने प्रकरणों में जब्त 40,000 लीटर शराब को शहर के सीआईटी मैदान के पास नष्ट किया गया। इस अवैध शराब की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए जो है वो बताई जा रही है। तो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है देखी जा रही है। 40,000 लीटर अवैध शराब जब्त किए गए और उन्हें नष्ट कर दिया गया। 2 करोड़ की अवैध शराब पर बुलडोजर जो है वो चलाया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्थित सिद्धि माता मंदिर में होली के दूसरे दिन से ही 13 दिनों तक बकरों की बलि दी जाती है। इसी प्रथा के खिलाफ स्वामी ज्योतिरामर्यादानंद महाराज सहित सैकड़ों लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव संघ ने अपनी एक सूत्री मांग को लेकर 18 मार्च से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उनकी केवल एक ही मांग है कि हमें शासन का कर्मचारी जो है वो घोषित किया जाए, हमें नियमितीकरण किया जाए। याद रहे कि ग्राम पंचायत के सचिव विगत कई वर्षों से अपनी एक सूत्री मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, परंतु आज तक उनकी मांग को लेकर कोई भी सरकार जो है पूरी नहीं कर पाई है। आज भी छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव कर्मचारी संघ अपनी इसी मांग को लेकर दशहरा मैदान में हड़ताल पर बैठे हुए हैं, परंतु आज तक शासन की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से उन पे किसी भी प्रकार की कोई बातचीत जो है वो नहीं की गई है। इसी को लेकर वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार के कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने गर्मी में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जांच की है। साथ ही टीम ने पेय पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए सैंपल लिए और कमियां मिलने पर नोटिस जारी की है। तो वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश वर्मा ने बताया कि टीम ने जायना एग्रो सिग्मा से झील अप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और झील अप जीरा फिज कार्बोनेट बेवरेज की गुणवत्ता और लेबल जांच हेतु खाद्य नमूना लिया गया है। खाद्य नमूना को राज्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां वहां से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर में प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक कुशाभाऊ ठाकरे के परिसर में हुई। आपको बता दें इसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और डिप्टी सीएम अरुण साव जो है वो मौजूद रहे।
इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी और डिप्टी सीएम ने नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई भी दी। इसके अलावा मीटिंग में पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है, जहां पीएम छत्तीसगढ़ वासियों को करोड़ों की सौगात दे सकते हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक यहाँ संपन्न हुई है। नगरीय निकाय के हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश भर से आए हुए थे और बड़ी सफलता लेकर आए हुए हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बड़े उत्साह के साथ आज बैठक में शामिल हुए हैं। हम सब ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है और आज आने वाले समय में किस प्रकार से काम करना है इसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है, उसको लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। करोड़ों का सौगात देने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। उनका आगमन यादगार बने, ऐतिहासिक बने, इसको लेकर चर्चा बातचीत हुई है और निश्चित रूप से 30 मार्च को एक ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार जिले के सबसे बड़े तालाब राम सागर तालाब अपने अस्तित्व को खोता दिख रहा है। आपको बता दें तालाब का पानी बदबूदार हो गया है और नहाने वालों को खुजली हो रही है। चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई थी। आसपास के लोगों का रहना जो है वो मुश्किल हो गया है। जन समस्या को देखते हुए इंडिया वॉइस की टीम ने कवरेज किया था और इस कवरेज पर जिला प्रशासन जो है वो संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे। इस पर कार्रवाई करते हुए विकास कार्यों के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं सबसे बड़े सब्जी मार्केट में भी अव्यवस्था को देखकर भी कवरेज जो है वो किया गया है। जिले के कलेक्टर ने सब्जी बाजार जाकर अव्यवस्था देखा और तहसीलदार, नगर निगम पालिका के मुख्य नगर अधिकारी को सख्त निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें बाजार को 2 दिन के अंदर व्यवस्थित करने और चबूतरे पर सही सब्जी बेचने के भी आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। नगर के तालाब के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पर ध्यान देते हुए कलेक्टर ने निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।